नमस्कार दोस्तों, मेरे AYTF प्रीवियस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। जैसा कि हमने इसका एक पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तभी आगे का प्रोसेस हमें अच्छे ढंग से समझ में आता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं दोस्तों, इसमें हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो था उसके आगे से ये वीडियो हम चालू कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन इसका मतलब क्या होता है कि इसमें डिफिनीशन के तौर पे आप देख सकते हैं, इसमें दिखा है कि क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं। अब ये क्या होता है कि क्रिस्टल में उनके संघटक कण की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं। इसका मतलब कि कोई क्रिस्टल झालक होता है और वो क्रिस्टल जिस संघटक कणों से बना होता है उन्हों को संघटक कण बोलते हैं, और उनके संघटक कणों के अरेंजमेंट की व्यवस्था को वो उस क्रिस्टल में किस तरह से अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, संकुलन कहते हैं। जैसा कि इसमें साफ शब्दों में लिखा भी गया है कि क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं। और ये दोस्तों ठोसों में संकुलन 2D और 3D प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, 2D और 3D प्रकार के होते हैं। जैसा कि 2D और 3D ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में डिटेल से आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि जो दिया है ये जो दिया है ठोसों में संकुलन, क्लोज पैकिंग। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने चित्र में ड्रा कर रखा है। इस चीज़ को हम पहले समझते हैं। यदि ये चित्र आपको दोस्तों पेंसिल और गोला प्रकार की सहायता से बनाना है, जी आपको नहीं समझ में आता ये किस तरह से हमने ड्रॉ किया है, तो चलिए इसको हम थोड़ा रफ पे देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये कुछ समय के लिए हमारा ये है जो हाथ है वो गोला प्रकार है, तो आपको क्या करना है, सीधी सी गोला ऐसे इस तरह के कुछ बड़े साइज में गोला बनाना है, और इसको स्पर्श करते हुए एक और गोला बनाना है, फिर इसको स्पर्श करते हुए एक और गोला बनाना है, फिर इसको स्पर्श करते हुए अपने हिसाब से 5-6 गोले को आप इस तरह से प्रकार की सहायता से बना लेते हैं। फिर पुनः इसके नीचे इसको स्पर्श करते हुए, इसको स्पर्श करते हुए, फिर पुनः इसके नीचे इसको स्पर्श करते हुए, इसको स्पर्श करते हुए, इस तरह से आपको दोस्तों यदि आप बनाएंगे तो जैसा कि हमने बुक पर ऑलरेडी प्रकार की सहायता से बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। सेम जैसा कि इस तरह से यदि आप उसको प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो वो उसको इस तरह का कुछ बनता है, इंटरफेस इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है, इसमें से किसी एक गोले को आप चूज करिए। इसमें से किसी एक गोले को आप चूज करिए। मान लीजिए हम सेंटर पॉइंट इसको भी, इसको किसी भी एक गोले को चूज करते हैं। इस गोले को अगर चूज हम करते हैं तो इसको आप देखिए कितने गोले इसको स्पर्श किए हैं। एक देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जैसा कि हमने ऑलरेडी टिक इसको इसके जो जो गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं उसके केंद्र बिंदु पर हमने टिक कर रखा है। तो आप देख रहे हैं एक गोले को कितने 4 गोलों ने स्पर्श कर रखा है। तो इस तरह से ये जो क्लोज पैकिंग ठोसों में संकुलन है, इस तरह के क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डी समन्वय संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, समन्वय संख्या जो होगी वो 4 होगी। और इसको, हाँ एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि यदि आप इस चीज़ को, इनके केंद्रों को यदि इस तरह से मिलाते हैं, जैसा कि हम थोड़ा इसको मिला लेते हैं पेन की सहायता से, आप इंची की सहायता से, स्केल की सहायता से इसको मिला सकते हैं। इस चीज़ को कुछ हम भी मिला कर इसको देखते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों। यदि हम इनके केंद्रों को मिलाते हैं तो हमको एक स्क्वायर जैसा, वर्ग, एक वर्ग के जैसा देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इस तरह के संकुलन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निविड़ संकुलन। शॉर्ट फॉर्म में इसको SCP भी बोला जाता है, SCP। तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इस तरह की ठोसों को स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इस तरह के जो वर्गनिमित संकुलन होते हैं उसमें समन्वय संख्या अति कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो निकट ठोसों में संकुलन। तो चलिए अब हम, रही बात, इस गोले को इस तरह से अरेंजमेंट तो कर सकते हैं, और इस गोले को एक और तरह से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये प्रकार है, हम प्रकार की सहायता से इस गोले को यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हमसे बन जा रहा है, उतना हम एक्सपर्ट नहीं है गोला बनाने में। तो आप देख रहे हैं, इसको आप अपने हिसाब से प्रकार की सहायता से काफ़ी सुंदर और
व्यवस्थित ढंग से बनाई गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो हमने जो पहले बार जो भरा था तो एक गोले को ऐसे स्पर्श करते हुए, इस तरह से स्पर्श करते हुए हमने भरा था, ऐसे इस तरह से पॉइंट को बढ़ाते बढ़ाते हमने काफ़ी सारे पॉइंट में इसको बनाया था। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये एक तो इस तरह से हमारा गोला अरेंजमेंट हो सकता है, और दूसरी जो स्थिति होगी वो किस तरह से अरेंजमेंट होगा, थोड़ा इसको हम और आगे से देखते हैं। इसके लिए हमको दूसरा गोला बनाना होगा, जैसा कि इसके नीचे हमने इसको बना रखा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो अगला वाला जो गोला था इसको स्पर्श करते हुए हमने बनाया था। अब जो नेक्स्ट वाला जो अरेंजमेंट की व्यवस्था होगी वो इन दोनों के खांचे में, ये जो स्थान इन दोनों गोलों के बीच में दिख रहा है, उनके खांचे में हमको इसको बैठा देना है इस तरह से। ये इस तरह से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमको बनाने में थोड़ा डाउट हो रहा है। आप इसके खांचे में से प्रकार और रूल की सहायता से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा इसका फिगर भी बनकर आपके सामने तैयार होगा। तो चलिए, जैसा कि हमने बुक पर और नोटबुक पर ऑलरेडी बना रखा है उसको हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से यदि आप इसको बनाते हैं सही से तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रकार की सहायता से अच्छे और सुंदर ढंग से बनाइए। हमको थोड़ा बनाने में यहाँ थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा गैप कहीं स्पेस में बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो वो तो आप लोग बना सकते होंगे, हमसे भी ज़्यादा आर्टिस्ट अगर आप लोग होंगे तो वो तो बना ही सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम अब देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या देखना है, ये हो गया हमारा उस टाइम दूसरे प्रकार का, जो क्रिस्टल में जो उसके संघटक कण होंगे वो दूसरे तरह से अरेंजमेंट होंगे। तो वो दूसरा क्या है, यही है, उसके खांचे में हम तो इस तरह से इसको, इस तरह से इसको, इस तरह से इसे बैठा दिया है। तो आप देखिए इसमें से मान लीजिए इसकी आगे पीछे और सारे गोले हमने अरेंजमेंट किया है, तो आपको दिखाने के लिए हमने सिर्फ इतना को ड्रा किया है। तो चलिए, इसमें अगर हम एक गोले को लेते हैं, इसको लेते हैं, तो इसको देखिए कितने गोले स्पर्श किए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, यह और यह, मतलब कुल मिलाकर 6 गोले स्पर्श किए हैं। तो इन दोनों के सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु को हमने टिक कर रखा है। तो देखिए इस तरह से जब हमारे एक गोले को 6 गोले स्पर्श किए हैं तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा, 6 होगा। इसे हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और षटकोणी निविड संकुलन, अब चलिए इसको हेक्सागोनल मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है, वही चीज़ हिंदी इसका है षटकोणी निविड संकुलन। इसको शॉर्ट फॉर्म जो देते हैं SCF, S से हेक्सा, C से क्लोज, P से पैकिंग। तो चलिए इसका जो समन्वय संख्या हो गया कितना हो गया, 6, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो चलिए इसमें हम षटकोणी निविड संकुलन, इसको किस सिद्धांत पर इसका नाम दिया गया। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यदि इसके सेंटर पॉइंट, इस चीज़ को, इस ए पॉइंट को यदि हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं इस किस प्रकार का वो डायग्राम हमको देखने को मिलता है। तो चलिए पहले इसको हम इंची या स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। फिलहाल हमारे पास स्केल नहीं है, पेन की सहायता से मिलाते हैं इसको। जैसा कि हमने कुछ इस तरह से इसको अपने पेन की सहायता से इसके केंद्र बिंदु को मिलाया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अब ठीक ढंग से हमें तो नहीं मिला पाया है। यदि आप क्लियरिटी रूप से यदि इसको ऐसा बनाते हैं तो एक षटकोण जैसा दिख रहे हैं आपको आकृति, इसमें भी षटकोण ही दिख रहा है, मगर आप लोग बनाएंगे तो और बेटर आपको दिखेगा। जितना बेटर से बेटर आप लोग बनाएंगे उतना अच्छा आपको दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका एक षटकोण के जैसा इसमें दिख रहा है, एक षटकोण की ज्यामिति प्राप्त हो रही है, हमको देखने को मिलता है। तो इस सिद्धांत पर इसका जो नाम दिया गया षटकोणी निविड संकुलन। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म हम देखेंगे तो HCP, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर HCF दिया गया है। तो इस तरह से हमको दोस्तों क्या पता चलता है कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, सॉरी दोस्तों यहाँ बोलने में थोड़ा हमको डाउट हो गया। तो यहाँ पर देख लें, ठोसों में संकुलन इसका हिंदी होता है। तो आप ज़्यादा सी बात समझ सकते हैं कि क्रिस्टल में उनके संघटक कण की व्यवस्था को क्या बोला जाता है, संकुलन बोला जाता है। ठोसों में संकुलन 2D और 3D प्रकार के होते हैं। और जैसा कि हमने इसमें देखा है कि ये जो हमारे समन्वय संख्या, ये जो दिया पहला हमारा जो सिस्टम है, ये 2D के अंतर्गत आता है। ये जो हमारे सिस्टम जो हमने भी एक ये पढ़ा है, क्या बोलते हैं, वर्ग निविड संकुलन और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये 2D संकुलन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ठोसों में संकुलन 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 2D और 3D। तो 2D का मतलब द्विविमी संकुलन हमें जो क्रिस्टल होगा हमारा, जो 2D डायग्राम मतलब कि 2D डायरेक्शन में जो होगा, तो उसमें 2 विमीय संकुलन, जो हमारा SCP भी हमने पढ़ा है, वर्ग निविड संकुलन और षटकोणी निविड संकुलन, उसमें 2 दिशाओं में मतलब कि एक X एक Y से
दो दिशाओं में हमारा जो संघटक कण होंगे उस क्रिस्टल में उस तरह से व्यवस्थित होंगे। और जो हमारा त्रिविमी संकुलन होगा इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो संकुलन है वो किस टाइप का होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने जहाँ 2D द्विविमी संकुलन के बारे में जाना है, तो चलिए इसके आगे जो हम नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आएंगे वे त्रिविमी संकुलन, जिसमें SCP और CCP इनके बारे में जानेंगे। तो ऐसे हमने तो SCP HCP के बारे में जान लिया, मतलब कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं। आप लोग हमारा दो वीडियो, एक वीडियो ये और एक वीडियो वो, इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिए, ताकि हम इस नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएँ तो आगे की बातें हमें क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपना प्यार और आशीर्वाद इस तरह से बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नमस्कार।